आज हम करने वाले आतंकिस्तान का पर्दाफाश। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से लगातार पाकिस्तान सेना और पाकिस्तान सरकार झूठ बोलती नजर आ रही है, लेकिन अब पाकिस्तान सरकार की पोल आतंकी और दहशतगर्द खोलने लगे हैं। पहले मसूद अजहर के करीबी और जैश कमांडर इलियास कश्मीरी ने कहा था कि भारतीय सेना के हमले में मसूद अजहर के परिवार के कई सदस्य मारे गए थे। अभी ये बयान था और अब आज फिर उसने पाकिस्तान आर्मी चीफ की पोल खोल कर रख दी। ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए आतंकियों के जनाजे में शामिल होने वाले पाकिस्तानी सेना के अफसरों को लेकर कश्मीरी ने क्या दावा किया है, आपको दिखाएंगे और बताएंगे। जैश कमांडर के बयान को डीकोड भी साथ में करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़ेंगे, लेकिन पहली बड़ी खबर, पाकिस्तानी सेना आतंकी गठजोड़ पर यह बहुत बड़ा कबूलनामा है। पाकिस्तान से जैश कमांडर इलियास कश्मीरी का यह कबूलनामा है। 25 साल बाद पाकिस्तानी सेना और जिहादी एक साथ। इलियास ने कहा है कि मुनीर ने सैन्य अफसरों को आतंकियों के जनाजे में भेजा था। पाकिस्तानी सेना ने आतंकियों को श्रद्धांजलि दी थी, ये इलियास ने कबूला। 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए थे जैश के आतंकी। तो 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर अंजाम दिया गया था, इसमें जैश के आतंकी थे। जैश ने फिर खोल दी है पाकिस्तान सेना की पोल। जैश कमांडर इलियास कश्मीरी का दावा है आसिम मुनीर ने दिया था सैनिकों को आदेश, आतंकियों के जनाजे में शामिल होने का आदेश दिया गया था। बहावलपुर के कोर कमांडर्स को जनाजे में भेजा, पाक सेना के बड़े अफसरों को जनाजे में भेजा था। जैश के ठिकाने पर हमले के बाद आदेश दिया। पाक सेना, एयरफोर्स, नेवी और जिहादी एक हो गए। 25 साल के बाद सेना ने जिहादी विचारधारा को माना है। इलियास ने पहले क्या कहा था आपको बताते हैं। 7 मई को बहावलपुर में जैश हेडक्वार्टर पर हमला हुआ था। भारतीय सेना के हमले में मसूद का परिवार खत्म हो गया। ऑपरेशन सिंदूर में मसूद अजहर के बेटे बेटी मारे गए। तो ये कबूल किया है इलियास कश्मीरी ने। दरअसल 7 मई को भारतीय सेना ने बहावलपुर में जैश और मुरीदके में लश्कर के ठिकानों पर जबरदस्त हमला किया था। 9 ठिकानों को ध्वस्त किया गया था, जिसमें सैकड़ों आतंकी मारे गए थे। TV9 ने दुनिया को बताया था कि भारत के हमले में बहावलपुर और मुरीदके में भारी नुकसान भी पहुंचा है। मसूद अजहर के परिवार के मारे जाने की खबर भी सबसे पहले TV9 ने आपको दिखाई और अब जैश कमांडर ने वही कबूल किया जो TV9 भारतवर्ष ने बताया था। पाक सेना के अफसरों के जनाजे में जाने को लेकर भी TV9 की हर खबर पर मसूद अजहर के करीबी का दावा आपको हैरान कर देगा। और जितेंद्र शर्मा हमारे सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जितेंद्र, ये कबूलनामा बहुत बड़ा है, ये बताता है कि जो पाकिस्तान की सेना है वो पल पल इसी बात का इंतजार कर रही थी, जनाजे में अपने सैनिकों को भेजना, श्रद्धांजलि इस तरह से देना कि वो शहीद हुए हैं। ये कबूल करना बताता है कि पाकिस्तान आतंकिस्तान है, आतंक को लगातार पनाह दे रहा है और यही कबूलनामा पोल भी खोलता है पाकिस्तान की। जी बिल्कुल, देखिए ये कोई नई बात नहीं है निधि। इससे पहले भी कई ऐसे वाक्य सामने आए जब साफ तौर पर देखा गया कि किस तरीके से पाकिस्तानी सेना जितने भी आतंकी संगठन पाकिस्तान में पनप रहे हैं या फल रहे हैं उन सभी को संरक्षण दे रही थी, बाकायदा उनको ट्रेनिंग दी जा रही थी। और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जितने आतंकी मारे गए उस दौरान साफ तौर पर तस्वीरें भी देखी गई किस तरीके से बावर्दी जितने भी पाकिस्तानी सेना के बड़े अधिकारी हैं, जर्नल हैं, वो सभी उनके जनाजे के अंदर मौजूद थे। और उस वक्त भी ये सवाल खड़े किए गए थे, लेकिन हर बार पाकिस्तानी सेना या फिर कहे आसिम मुनीर इन तमाम आरोपों से बचने की कोशिश करते रहे। लेकिन अब जब खुद इलियास कश्मीरी जो कि जैश ए मोहम्मद का कमांडर है, उसने पंजाब प्रांत के अंदर पाकिस्तान में एक जलसे के दौरान ये बात खुद कबूल की, जिसमें उसने कहा कि हमें आसिम मुनीर की तरफ से ये निर्देश दिए गए थे तमाम जनरल्स को पाकिस्तानी सेना के कि वो हर आतंकी के जनाजे में शामिल हो। और इसके बाद अब तस्वीर पूरे तरीके से साफ हो गई है, ये दुनिया के सामने आ चुका है कि किस तरीके से पाकिस्तानी सेना आतंकियों को पनाह दे रही है, उनको पाल पोस रही है पाकिस्तान के अंदर, बाकायदा उनको ट्रेन कर रही है। और लगातार इस तरीके के वीडियोस, इस तरीके के इनपुट सामने भी आते रहे हैं कि आतंकियों को पाकिस्तानी सेना ट्रेन कर रही है, उनको बाकायदा अटैक करने की ट्रेनिंग दी जा रही है। कई कैंप वहां पर खोले गए हैं जिसमें पाकिस्तानी जनरल जाते हैं और आतंकियों को बाकायदा वहां पर ट्रेनिंग देते हैं। जी बिल्कुल, अपने पाले हुए जो आतंकी हैं पाकिस्तान के, वही पोल खोल रहे हैं। इससे पहले भी बयान दिया था कि कैसे मसूद अजहर का जो परिवार है वो मारा गया, और अब ये बयान। आप बने रहिए आप जितेंद्र।